अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके पास आर एल सीरीज सर्किट। आर इज़ द रेजिस्टिव कंपोनेंट ऑफ द सर्किट, एल इज़ द इंडक्टर ऑफ द सर्किट और इंडक्टिव कंपोनेंट एंड सीरीज कनेक्शन। राइट, आपके पास ये सर्किट आपको नज़र आ रहा है। आपके पास एक रजिस्टर है आर और उसके साथ सीरीज में एक कनेक्टेड है इंडक्टर एल। दिस इज़ द आर एल सीरीज कॉम्बिनेशन। राइट, तो हम आज आर एल सीरीज सर्किट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके पास जो इंडक्टर है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम एनर्जाइज होता है एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये डी एनर्जाइज होता है। राइट, 0 से लेकर 5 टॉ टाइम के अंदर जस्ट लाइक कैपेसिटर ये 0 से 5 टॉ तक इंडक्टर एनर्जाइज होता है और 5 टॉ टाइम के बाद इंडक्टर जो है वो अगर आप उसके वोल्टेज सोर्स को रिमूव करके इसको डिस्चार्जिंग डी एनर्जाइजिंग पाथ दे दें तो ये डी एनर्जाइज होने लग जाता है। तो आपके पास ये सर्किट है, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। और 100 वोल्ट आपके पास वोल्टेज सोर्स है, 1 किलो ओम आपके पास रेजिस्टेंस है एंड 10 मिली हेनरी आपके पास इंडक्टर की वैल्यू है। राइट, तो आपसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है फॉर एग्जांपल कि इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट बता दें, सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा। सिमिलरली जो आपके पास सेकंड है वो आपसे पूछा जाता है कि टोटल एनर्जाइजिंग टाइम बता दें वो कितना होगा। राइट, तो फिर आपसे लेट्स सपोज पार्ट 3 में आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये बता दें कि आपके पास जो 20 सेकंड के ऊपर वी एल इंडक्टर की वोल्टेज कितना होगा एंड आई एल इंडक्टर का करंट कितना हो सकता है। ठीक है, ये आपसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है। जो आपके पास पार्ट फर्स्ट है टाइम कांस्टेंट, तो इंडक्टर के टाइम कांस्टेंट भी टॉ होता है और इसका फार्मूला है एल बाय आर। सबसे पहले तो हम इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं विच इज़ टॉ एंड इट इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल आपके पास 10 मिली हेनरी है एंड आर आपके पास जो रजिस्टर है सर्किट में वो है 1 किलो ओम। राइट, तो ये जो आपके पास आ जाएगा टाइम कांस्टेंट जो आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 1 मिली, डिवीजन में के है तो के न्यूमरेटर में जाके 10⁻³ हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 10 माइक्रो सेकेंड। सर्किट का टाइम कांस्टेंट आपने फाइंड आउट कर लिया विच इज़ 10 माइक्रो सेकेंड। नाउ द टोटल एनर्जाइजिंग टाइम is equal to 5 tau. So 5 into tau is 10 microsecond, so it will be equal to 50 microsecond. So total energizing time is always equal to total de-energizing time. तो जो आपके पास इंडक्टर है वो 50 माइक्रोसेकंड में एनर्जाइज होगा 5 टॉ टाइम में एंड 50 माइक्रोसेकंड में ही डी एनर्जाइज होगा। नाउ द थर्ड पार्ट, t is equal to 20, sorry this is microsecond. Right, you want to find the value at t is equal to 20 microsecond. Right, VL आपके पास इंडक्टर का वोल्टेज है जो 20 माइक्रोसेकंड पे आपको फाइंड आउट करना है एंड IL आपके पास इंडक्टर का करंट है जो 20 मिलीसेकंड के ऊपर 20 माइक्रोसेकंड के ऊपर सॉरी आपको फाइंड आउट करना है। तो जो इंडक्टर के वोल्टेज है इसकी इक्वेशन आप लिख लें। अगर इसका आपको प्रूफ चाहिए हो तो आप ये मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन लिंक में आपको गिवन होगा, तो आप वहाँ से इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। जो VL है इंडक्टर की वोल्टेज ड्यूरिंग एनर्जाइजिंग, इट इज़ इक्वल टू E इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय टॉ। ये कैलकुलेट करने का फार्मूला है। नाउ सर्किट में E किसके बराबर है, अगर आप सर्किट में देखें तो E जो है वो सप्लाइड वोल्टेज है विच इज़ VS। राइट, 100 वोल्ट्स आपके पास सप्लाइड वोल्टेज है इंटू ई रेस्ट पावर टी आपने ये फाइंड आउट करना है। टी इज इक्वल टू 20 माइक्रोसेकंड, तो टी आप पुट करेंगे 20 माइक्रोसेकंड, टॉ आप कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज़ 10 माइक्रोसेकंड। सो द इक्वेशन विल बिकम 100 इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस 20 माइक्रोसेकंड टी जिसके ऊपर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिवाइडेड बाई टॉ जो आपने फाइंड आउट कर लिया है विच इज़ 10
माइक्रो सेकेंड। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू 100 ई रेज़ टू द पावर -2। यूनिट यूनिट से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड से कैंसिल आउट हो जाएगा, 20/10 इज -2। इसको आप रिजॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 100। ई की वैल्यू होती है आपके पास 2.71828 रेज़ टू द पावर -2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग योर कैलकुलेटर तो आपके पास ये आंसर आ जाता है फॉर वोल्टेज इट विल बी इक्वल टू 13.5 वोल्ट्स, राइट। आपके पास t इज इक्वल टू 20 माइक्रो सेकेंड के ऊपर जो वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस अपेयर हो रहा होगा इट विल बी इक्वल टू 13.5, राइट। सिमिलरली हम I की कैलकुलेशन कर लेते हैं। IL इज इक्वल टू, फार्मूला फॉर IL इज E डिवाइडेड बाई R into 1 minus e raised to the power minus t by tau, right। Again we know the value of E की वैल्यू हमें पता है which is 100 volts divided by R which is 1 kilo ohm into 1 minus e raised to the power minus t which is minus 20 microsecond divided by tau which is 10 microsecond in our case। अगेन यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 20/10 इट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1000 है तो 1000 मल्टीप्लाई होके 10⁻³ हो जाएगा इक्वेशन के साथ। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 × 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर -2 इंटू 10⁻³ एम्पेयर्स। डिवीजन में 1000 था तो न्यूमरेटर में आके आपके पास 10⁻³ हो जाएगा। तो इसको अगर आप रिजॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाता है 100 × 1 माइनस 2.71828 रेज़ टू द पावर -2 मिली एम्पेयर, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 86.5 मिली एम्पेयर्स। सो आपने टाइम t इज इक्वल टू 20 माइक्रो सेकेंड के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली विच इज़ 13.5 वोल्ट्स एंड करंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली विच इज़ 86.5 मिली एम्पेयर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या हो सकता है पार्ट 4 कि जो आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं उसको आप प्लॉट कर दें या उसके लिए ग्राफ आप ड्रॉ कर लें। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं इसकी वैल्यूज़ प्लॉट ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वैल्यूज़ आप अपने पास नोट डाउन कर लें, वोल्टेज एंड करंट, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नाउ हमने वैल्यू फाइंड की थी एट t इज इक्वल टू 20 माइक्रो सेकेंड VL इज इक्वल टू 13.5 volts and IL is equal to 86.5 milliamperes, राइट। नाउ जो आपके पास ग्राफ है वोल्टेज के लिए एंड कर्व फॉर करंट, जो आपके पास वोल्टेज का कर्व है वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास वोल्टेज आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे आपके पास टॉ हो जाता है और टॉ हमने कैलकुलेट किया है, टॉ के जो यूनिट है वो आपके पास क्या है माइक्रो सेकेंड है, राइट। टॉ आपके पास माइक्रो सेकेंड है। तो आपके पास जो फर्स्ट यूनिट है 1 टॉ है, 2 टॉ, 3 टॉ, 4 टॉ, 5 टॉ। 1 टॉ इज इक्वल टू 10 माइक्रो सेकेंड, सो दिस विल बी 10, सेकेंड इज 20, दिस इज 30 माइक्रो सेकेंड, दिस इज 40 माइक्रो सेकेंड, दिस इज 50 माइक्रो सेकेंड, राइट। नाउ इनिशियली जो टाइम t इज इक्वल टू 0 है, टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर आपके पास इंडक्टर जो है वो क्या बिहेव करता है, शॉर्ट बिहेव करता है या ओपन बिहेव करता है। इंडक्टर का बिहेवियर अपोजिट टू कैपेसिटर है। जब भी आप इंडक्टर को देखेंगे तो टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर इंडक्टर आपके पास ओपन सर्किट बिहेव करता है, राइट।
ओपन सर्किट में जो आपके पास वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम होता है। तो जो सर्किट का मैक्सिमम वोल्टेज है, मैं सर्किट यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, जो सर्किट के अंदर मैक्सिमम वोल्टेज है वो Vs है, राइट। तो जो आपके पास टाइम t इज इक्वल टू 0 या फर्स्ट इंस्टेंट होगा, उसके ऊपर जो आपके पास वोल्टेज है इंडक्टर के क्रॉस, इट विल बी 100 वोल्ट्स। फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर इंडक्टर इज बिहेविंग लाइक ओपन सर्किट। जब आप इसको यहाँ पर ओपन कर देंगे तो इस रजिस्टर के क्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। सो 100 वोल्ट विल बी अपेयरिंग अक्रॉस दिस टर्मिनल। तो इनिशियली जो आपके पास इंडक्टर है उसके ऊपर जो वोल्टेज होगा टाइम t इज इक्वल टू 0, वो मैक्सिमम होगा और वो होगा 100 वोल्ट्स। सो इंडक्टर का जो वोल्टेज कर्व है वो 100 वोल्ट से स्टार्ट करेगा और 5 टाइम के बाद वो 0 हो जाएगा, राइट। आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी, आप उसके वैल्यू, ये हमेशा एक्सपोनेंशियल डिके होगा, क्योंकि ई रेज़ टू द पावर आता है फार्मूला में, तो ये एक्सपोनेंशियल डिके आएगा। तो हमने 20 माइक्रोसेकंड के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। उस वैल्यू को आप सिंपली मेंशन कर दें इस ग्राफ के ऊपर, विच इज़ 13.5 वोल्ट्स। ये आपके पास वोल्टेज का कर्व आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने करंट का कर्व ड्रॉ करना हो तो अगेन आप एक्स एक्सेस पे टॉ मेंशन करेंगे और यूनिट उसका माइक्रो सेकंड है। वर्टिकल एक्सेस पे आपके पास इंडक्टर करंट आ जाएगी। दिस इज़ 10 माइक्रो सेकंड, दिस इज़ 20 माइक्रो सेकंड, दिस इज़ 30 माइक्रो सेकंड, दिस इज़ 40 माइक्रो सेकंड, और ये आपके पास है 50 माइक्रो सेकंड एंड सो ऑन। इंडक्टर इज इनिशियली बिहेविंग ओपन सर्किट। इनिशियली आपके पास इंडक्टर क्या बिहेव करता है, ओपन सर्किट। सो टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो फर्स्ट करंट सर्किट के अंदर क्या होगी, ओपन सर्किट के अंदर करंट 0 होता है। सो टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपका जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट करेगा। टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपके पास करंट कितनी होगी, 0, एंड 5 टाइम के बाद ये करंट अप्रोच करेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू को वर्टिकल एक्सेस के ऊपर, राइट। 5 टाइम के बाद आपके पास जो सर्किट में करंट होगा वो मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा। तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी हो सकती है, आई मैक्स आपके पास बराबर होता है E डिवाइडेड बाय R के। E आपके पास सर्किट के अंदर कितना है, 100 वोल्ट्स, और R आपके पास है 1 किलो ओम। सो इट विल बी इक्वल टू 100 मिली एम्पेयर। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट विल बी इक्वल टू 100 मिली एम्पेयर, जो कि आपको 5 टाइम के ऊपर अचीव होगी, राइट। 5 टाइम के ऊपर 20 माइक्रो सेकंड के ऊपर आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी उसको आप हाईलाइट कर दें और उसको मेंशन कर दें। दिस इज़ योर 20 माइक्रो सेकंड पॉइंट। आप ये मेंशन करते हैं 20 माइक्रो सेकंड के ऊपर जो वैल्यू थी विच इज़ 86.5 मिली एम्पेयर्स, राइट। ये आपके पास फोर्थ पार्ट है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है इंडक्टर का जिसके अंदर 100 वोल्ट्स, 1 किलो ओम और 100 मिली हेनरी का आपके पास, सॉरी दिस इज 10 मिली हेनरी इंडक्टर। आपके पास 10 मिली हेनरी का एक इंडक्टर है और आपको ये पूछा गया था कि आप इसकी वैल्यू उसका टाइम टॉ फाइंड आउट कर लें, वो आपने फाइंड आउट कर लिया। 5 टाइम पॉइंट फाइंड आउट कर लें, वो आपने फाइंड आउट कर लिया। t इज़ इक्वल टू 20 माइक्रो सेकंड के ऊपर 20 माइक्रो सेकंड के ऊपर आप फाइंड कर लें VL, वो आपने फाइंड आउट किया। IL वो आपने फाइंड आउट कर लिया, और लास्ट में आपको ये कहा गया कि आप उसका प्लॉट कर लें। तो एग्ज़ाम के अंदर आपसे क्वेश्चन यूजुअली इस तरह से ही पूछे जाते हैं। तो आपको कोई भी एक RC सर्किट, RL सर्किट गिवन होगा, राइट, इस तरह से। ये जो R है ये आपके पास इंडिविजुअल वैल्यू भी हो सकती है R, और ये भी पॉसिबल है कि ये R जो है ये कम्बिनेशन हो। पॉसिबल है कि ये 2-3 रजिस्टर का सीरीज़ कम्बिनेशन हो, तो आप सीरीज़ रजिस्टर को ऐड करके सिंगल रजिस्टर बना लेंगे R, या अगर वो एक से ज़्यादा पैरेलल रजिस्टर का कम्बिनेशन है तो आप उनको पैरेलल में सॉल्व करके सिंगल रजिस्टर R में रिड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल इसी 1.1 किलो ओम के रजिस्टर को हो सकता है कि आप इस तरह से गिवन हो, तो ये आपके पास 0.5 के है, ये 0.5 के है, तो आप इसको रिड्यूस करके सिंगल रजिस्टर बनाएंगे 1 के। और ये पॉसिबल है कि ये इस तरह से भी गिवन हो सकता है कि लेट्स सपोज ये आपके पास 2 किलो ओम का रजिस्टर है, उसके पैरेलल में एक और रजिस्टर है 2 किलो ओम, और इनके साथ सीरीज़ में आपके पास लो
आर एल कनेक्टेड है, राइट। तो ये भी 2 किलो ओम है, ये भी 2 किलो ओम है। तो आप इनको रिजॉल्व करेंगे तो अगेन आपके पास 1 किलो ओम का रजिस्टर आएगा। तो ये पॉसिबल है कि 1 किलो ओम का सिंगल रजिस्टर ना हो, ये कम्बिनेशन हो 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर का। तो आपने उस कम्बिनेशन को देखना है वो सीरीज़ है या पैरेलल है, तो उसको आप सॉल्व करके सिंगल रजिस्टर आर बनाएंगे, राइट। उसके बाद आप ये सारी की सारी इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं। एनर्जाइजिंग पाथ और एनर्जाइजिंग कैलकुलेशंस वो हमने कैलकुलेट करनी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम इसकी डी एनर्जाइजिंग देखते हैं कि डी एनर्जाइजिंग के अंदर इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है। नाउ दिस इज इंडक्टर डी एनर्जाइजिंग। जो आपके पास इंडक्टर की डी एनर्जाइजिंग है, मैं सर्किट दोबारा से रीड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। जो आपके पास एक्चुअल सर्किट था वो आपके पास दिस वाज दी एक्चुअल सर्किट। हंड्रेड वोल्ट्स, 1 किलो ओम एंड 10 माइक्रो हेनरी, राइट। एक्चुअल जो आपके पास सर्किट थी वो उसकी ये वैल्यूज थी 10 मिली हेनरी। 10 मिली हेनरी आपके पास इंडक्टर था और 1 किलो ओम आपके पास रेजिस्टेंस थी और 100 वोल्ट का आपके पास सोर्स था। जब भी आप वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करेंगे सर्किट में, ये तो ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा होगा, क्योंकि वो एनर्जी सोर्स से ले रहा होता है और वो एनर्जाइज हो रहा होता है। डी एनर्जाइजिंग के लिए आपको इंडक्टर में से, सर्किट में से वोल्टेज सोर्स को रिमूव करना पड़ता है। यू हैव टू एलिमिनेट दी वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स जब भी आप एलिमिनेट करते हैं तो उसको शॉर्ट सर्किट से आप रिप्लेस करते हैं, सो दैट इंडक्टर को वोल्टेज सोर्स के बजाय एक शॉर्ट पाथ मिल जाए ग्राउंड के लिए, जहाँ से वो डी एनर्जाइज हो सके, राइट। तो मैं डी एनर्जाइजिंग सर्किट यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले आप डी एनर्जाइजिंग सर्किट ड्रॉ कर लें। डी एनर्जाइजिंग सर्किट के अंदर आपके पास जो वोल्टेज सोर्स है वो सर्किट में से रिमूव हो जाएगा और रिमेनिंग सर्किट आपके पास एज इट इज़ रहेगा। आप उसको उसी तरह से ड्रॉ कर लें। ये आपके पास 1 किलो ओम, ये आपके पास 10 मिली हेनरी इंडक्टर, और ये आपके पास वोल्टेज सोर्स था जहाँ पर मैंने ये डॉट्स लगाए हैं, इसको आपने शॉर्ट कर दिया, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड दी डी एनर्जाइजिंग टाइम कांस्टेंट। डी एनर्जाइजिंग टाइम कांस्टेंट इज टॉ डी। जो टाइम कांस्टेंट है डी एनर्जाइजिंग पाथ के लिए वो है टॉ डी। टॉ डी इज इक्वल टू अगेन एल डिवाइडेड बाई आर। फार्मूला सेम है, आपने एल की वैल्यू पुट करनी है विच इज़ 10 मिली हेनरी डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम। जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे के ऊपर जाकर 10⁻³ हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 माइक्रो सेकेंड। क्योंकि एनर्जाइजिंग पाथ और डी एनर्जाइजिंग पाथ या एनर्जाइजिंग सर्किट और डी एनर्जाइजिंग सर्किट सेम है, तो आपके पास टॉ भी सेम ही आएगा। जो एनर्जाइजिंग टाइम है वही आपके पास डी एनर्जाइजिंग टाइम भी आएगा। नाउ अगेन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट टी इज इक्वल टू सपोज 4 मिली सेकेंड 10 एट टी इज इक्वल टू 20 माइक्रो सेकेंड, आप वैल्यू बता दें डी एनर्जाइजिंग में वी एल की वैल्यू क्या होगी और आई एल की वैल्यू क्या होगी। इंडक्टर का वोल्टेज एंड इंडक्टर करंट यू हैव टू फाइंड एट टी इज इक्वल टू 20 माइक्रो सेकेंड। तो आपके पास फार्मूलाज हैं जिसके थ्रू आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एट टी इज इक्वल टू 20 वी एल फॉर डी एनर्जाइजिंग सर्किट, वी एल इज इक्वल टू माइनस वी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय टॉ, राइट। ये नेगेटिव साइन क्यों अपेयर होता है कि जब आप इस सर्किट को देखेंगे डी एनर्जाइजिंग में तो हम इसके केवीएल की इक्वेशन लिखते हैं। तो जब आप केवीएल की इक्वेशन लिखेंगे तो आपके पास आता है प्लस वी आर प्लस वी एल इज इक्वल टू 0। मैं इधर इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। डी एनर्जाइजिंग में जब आप केवीएल की इक्वेशन लिखेंगे तो दिस इज़ वी आर एंड दिस इज़ वी एल। जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे और इसकी इक्वेशन लिखेंगे, ये प्लस है ये माइनस, यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस, तो आपके पास ये आ जाएगा वी आर प्लस वी एल इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज वी एल इज इक्वल टू माइनस वी आर। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर अपेयर होता है जो यहाँ पर हमने लिखा है
माइनस, राइट, दिस इज माइनस वी नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टॉ। यहाँ पर जो आपके पास करंट है वो क्लॉकवाइज ही चल रहा होगा। नाउ वी नॉट क्या है, वी नॉट आपके पास वो वोल्टेज है जो आपके पास इंडक्टर के अक्रॉस अपेयर होगा फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर जब वो डी एनर्जाइजिंग पाथ पे कनेक्ट हुआ है। तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर कैपेसिटर के ऊपर कितना वोल्टेज अपेयर हो चुका था, क्योंकि कैपेसिटर फुली एनर्जाइज हो चुका था तो 100 वोल्ट आपके इंडक्टर फुली एनर्जाइज हो चुका था तो 100 वोल्ट इंडक्टर के अक्रॉस अपेयर हो रहे होंगे। सो आपके पास जो वी नॉट है वो एक्चुअली कैपेसिटर इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट्स हैं। तो आप यहाँ पर इसको लिखेंगे 100 माइनस 100 इंटू ई रेस टू पावर माइनस टी इज़ 20 माइक्रो सेकेंड डिवाइडेड बाई टॉ विच इज़ 10 माइक्रो सेकेंड। इसको आप रिजॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 100 ई रेस टू द पावर माइनस 2 वोल्ट्स। अगेन ई की वैल्यू आपके पास है 2.71, तो आप माइनस 100 इंटू 2.71828 रेस टू द पावर माइनस 2 वोल्ट्स। इसको आप कैलकुलेटर से रिजॉल्व कर लें, जो आपके पास वोल्टेज बनेगा वो आपके पास आ जाएगा माइनस 13.5 वोल्ट्स, राइट। वी एल आपने फाइंड आउट कर लिया फॉर डी एनर्जाइजिंग एट टी इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ, एट टी इज इक्वल टू 20 माइक्रो सेकेंड, वी एल इज इक्वल टू दिस, राइट। सिमिलरली हम आई एल फाइंड आउट कर लेते हैं। आई एल का फॉर डी एनर्जाइजिंग जो आपके पास आई एल का फार्मूला है वो है आपके पास आई नॉट ई रेस टू द पावर माइनस टी बाय टॉ। आई नॉट इज दी टोटल करंट जो सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है जस्ट बिफोर एनर्जाइजिंग, या जैसे ही आप डी एनर्जाइजिंग पाथ के ऊपर आएंगे तो सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट जो है वो वी नॉट डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा, राइट। आपके पास वी नॉट वोल्टेज है जो इंडक्टर के ऊपर अपेयर है। तो जैसे ही आप डी एनर्जाइजिंग पाथ के ऊपर कनेक्ट करेंगे तो फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर जो आपके पास करंट होगी सर्किट के अंदर वो क्या होगी, वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। वी नॉट इज़ 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर इज़ 1 किलो ओम, राइट। तो जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आई नॉट की, दिस विल बी इक्वल टू 100 मिली एम्पेयर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 20 माइक्रो सेकेंड डिवाइडेड बाई 10 माइक्रो सेकेंड, राइट। इसको आप रिजॉल्व कर लें, जो आपके पास इंडक्टर का वोल्टेज आएगा आई एल, इट विल बी इक्वल टू 100 इंटू 2.71828 रेज टू द पावर माइनस 2 मिली एम्पेयर्स, राइट। अगेन इसको आप रिजॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 13.5 मिली एम्पेयर, राइट। आपने इंडक्टर की वोल्टेज फाइंड कर ली, करंट भी फाइंड कर ली एट टी इज इक्वल टू 20 माइक्रो सेकेंड्स, राइट। अगेन थर्ड जो आपसे पार्ट है या क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि आप इसके ग्राफ्स ड्रॉ कर लें, राइट। आपने वोल्टेज का ग्राफ भी ड्रॉ करना है फॉर डी एनर्जाइजिंग एंड करंट का ग्राफ भी ड्रॉ करना है फॉर डी एनर्जाइजिंग। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम इसके ग्राफ्स ड्रॉ कर लेते हैं। एट टी इज इक्वल टू 20 माइक्रो सेकेंड जो आपके पास वी एल है इंडक्टर की वोल्टेज जो आई थी वो हमने फाइंड आउट की है विच इज़ माइनस 13.5 वोल्ट्स, एंड इंडक्टर के ऊपर जो करंट है आई एल इट इज़ इक्वल टू 13.5 मिलीएम्प्स, राइट। पहले आप वोल्टेज का कर्व ड्रॉ कर लें, तो हम वोल्टेज का कर्व सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टिकल एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपके पास टॉ है इन माइक्रो सेकेंड, सो दिस इज टॉ, एंड वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आपके पास इंडक्टर वोल्टेज है माइनस वी है, राइट।
-30, तो हमने -V0 से स्टार्ट करना है। तो V0 जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू थी माइनस, वो वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और 5 टॉ टाइम के अंदर आपके पास इंडक्टर का वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगा। तो -V0 क्या वैल्यू थी आपके पास? 100 वोल्ट्स। 1 टॉ 10 माइक्रोसेकेंड, 20 माइक्रोसेकेंड, 3 टॉ 30 माइक्रोसेकेंड, 4 टॉ 40 माइक्रोसेकेंड एंड 5 टॉ इज़ 50 माइक्रोसेकेंड एंड सो ऑन। तो 20 माइक्रोसेकेंड के ऊपर जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी उसको आप हाईलाइट कर दें, जिस तरह मैंने ये डॉटेड लाइन से हाईलाइट की है, और इसको आप मेंशन कर दें दिस इज़ -13.5 वोल्ट्स। सिमिलरली करंट का ग्राफ आप इसके पैरेलल में ड्रॉ कर सकते हैं। जो आपके पास करंट है, अगेन एक्स एक्सिस पे आपके पास टॉ है जिसका यूनिट माइक्रो सेकेंड है, वो आप ड्रॉ कर लें। वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास इंडक्टर की करंट है और एक्स एक्सिस को आप डिवाइड कर लें। 1 टॉ इज इक्वल टू 10 माइक्रो सेकेंड, 2 टॉ इज इक्वल टू 20 माइक्रो सेकेंड, 3 टॉ इज इक्वल टू 30 माइक्रो सेकेंड, 4 टॉ इज इक्वल टू 40 माइक्रो सेकेंड, 5 टॉ इज इक्वल टू 50 माइक्रो सेकेंड एंड सो ऑन। इंडक्टर को अगर आप देखें तो इंडक्टर का जो I0 है, जो आपके पास वो करंट आएगा, तो करंट जस्ट बिफोर स्विचिंग सेकंड पोजीशन के ऊपर जो करंट की वैल्यू थी सर्किट के अंदर वो कितनी थी? मैक्सिमम थी, राइट। जो आपके पास करंट था, मैं इसको इंडक्टर को मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दोबारा शो कर देता हूँ। जो आपके पास सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा 5 टॉ के बाद, स्टेडी स्टेट अप्रोच करने के बाद जो करंट फ्लो कर रहा होगा यहाँ पर वो कितना है? जस्ट बिफोर डी एनर्जाइजिंग यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? I0, राइट। तो I0 क्या है? जो स्टेडी स्टेट है उसके अंदर इंडक्टर शॉर्ट बिहेव करता है। जब इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा तो सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा, राइट। 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, जो मैक्सिमम करंट है I0, उसकी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1K। तो 100 मिली एम्पेयर इज एक्चुअली I0 which is flowing in the circuit just at the time of switching, जब आप उसको स्विच करेंगे डी एनर्जाइजिंग के ऊपर। तो एक्चुअली जो आपके पास करंट है वो मैक्सिमम होगा I0, एंड I0 की वैल्यू कितनी है? 100 मिली एम्पेयर विच इज़ E/R। तो 100 मिली एम्पेयर से आपके पास करंट स्टार्ट करेगा एंड 5 टाइम के अंदर इस करंट को दोबारा से 0 पे आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल कर्व है, ठीक है। सॉरी मुझसे एक्सपोनेंशियल ये इक्वल सही ड्रॉ नहीं हुआ, आपने इसको एक्सपोनेंशियली ड्रॉ करना है। ये आपने कर्व ड्रॉ कर ली और कर्व के ऊपर आप वो पॉइंट मेंशन कर दें, टाइम पॉइंट जिसके ऊपर आपने ये वैल्यू फाइंड आउट की है। तो हमने 20 माइक्रो सेकेंड के ऊपर ये वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो आप उसको डॉटेड लाइन से जस्ट लाइक दिस शो कर दें और उसके ऊपर उसका मैग्नीट्यूड मेंशन कर दें कि ये कितना है? 13.5 मिली एम्पेयर ये आपके पास टोटल करंट है एट T इज इक्वल टू 35 मिली एम्पेयर। T इज इक्वल टू 20 माइक्रो सेकेंड के ऊपर 13.5 मिली एम्पेयर आपके पास करंट आएगी, राइट। ये आपके पास टोटल इंडक्टर का क्वेश्चन है। आपको कोई भी सर्किट इस तरह से गिवन हो सकता है, राइट। उसके अंदर आपसे वो पूछेगा इंडक्टर की वोल्टेज बता दें, इंडक्टर की करंट बता दें फॉर एनर्जाइजिंग स्टेट। एनर्जाइजिंग स्टेट के फार्मूलाज यूज़ करते हुए आपने T की वैल्यूज पुट करनी है और टॉ की वैल्यू पुट करनी है, और आप एनर्जाइजिंग के लिए फाइंड आउट कर लेंगे वोल्टेजेस एंड करंट्स, राइट। सेकेंड पार्ट में वो आपसे पूछेगा कि आप अगेन वोल्टेजेस एंड करंट फाइंड कर दें एट T इज इक्वल टू समथिंग, जो भी आपने T इज इक्वल टू वैल्यू पुट की है यहाँ पर हमारे केस में 20 माइक्रो सेकेंड के ऊपर। तो आप डी एनर्जाइजिंग के फार्मूलाज यूज़ करेंगे, T की जगह पर सिंपली वो वैल्यू पुट कर देंगे जो आपसे पूछी गई है, एंड डिवाइडेड बाई टॉ है, टॉ की जगह पर आप डी एनर्जाइजिंग टॉ पुट करेंगे। तो अगर हमारे पास जो सर्किट है उसमें एनर्जाइजिंग और डी एनर्जाइजिंग पाथ सेम था, सो टॉ विल बी सेम। जब एनर्जाइजिंग और डी एनर्जाइजिंग पाथ सेम होगा तो आपके पास टाइम कांस्टेंट टॉ भी सेम रहेगा, राइट। अगर डिफरेंट होगा तो आप डिफरेंट पाथ के लिए फिर टॉ डिफरेंट कैलकुलेट करेंगे। एनर्जाइजिंग पाथ का तो आप डिफरेंट कैलकुलेट करेंगे, डी एनर्जाइजिंग के लिए आप डिफरेंट कैलकुलेट करेंगे। इंशाल्लाह मैं उसकी एग्जांपल भी एक अपलोड करूँगा सो दैट आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। आई होप आपका जो इंडक्टर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद, लेक्चर को सुनने के बाद आपको कुछ हेल्प मिली है या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए या आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।